होलिका दहन पर सुनी जाने वाले असुर राज हिरण्यकश्यप की कथा। हिरण्यकश्यप काफी बलशाली असुर था। यही वजह थी कि उसको अपनी शक्तियों का बहुत अभिमान था। उसका यह अभिमान इस कदर बढ़ गया कि उसने संपूर्ण प्रजा को उसे भगवान मानकर पूजने का आदेश दे दिया। उसने ये कहा कि अगर कोई इसके अलावा किसी और भगवान की पूजा करेगा तो ठीक नहीं होगा। हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया कि वो अपने बेटे को भी किसी और की पूजा नहीं करने देते। उसे यह पसंद नहीं था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय हरि का नाम जप किया करता था। हिरण्यकश्यप को इससे काफी समस्या थी। कई बार उसने अपने बेटे को समझाया तो कई बार सभा के मंत्रियों को उसे समझाने के लिए भेजा, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने अपने असुरों वाली युक्ति अपनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे का कारण था कि उसे वरदान में ऐसा दुशाला मिला था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दे दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वो ही हिरण्यकश्यप को ही अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उसे उस समय वही ओढ़नी ओढ़ा दी गई जो उसे वरदान में मिली थी। यह सब देखकर प्रहलाद विचलित नहीं हुआ। वह पूरी श्रद्धा से भगवान को स्मरण करता रहा। थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में तेज हवाएं चलने लगी। हवा भी इतनी तेज हो गई कि होलिका का दुशाला उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति की सदैव विजय होती है। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है या पढ़ता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। आप सभी को होली और होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास करे।